Assalamu alaikum students. My name is Awasil Muzammil and I am your teacher and I am teach you the subject mathematics. I hope all the students are to be very good and fine. Now I am start my lecture. The lecture number 1, 10th class mathematics exercise 1.1. First of all, I am define the equation. I am define the quadratic equation. What is a quadratic equation? You know, students, first I have done the concept of quadratic equation. The definition is an equation which can be written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation. Students, ऐसी इक्वेशन जिसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा जाए, यानी उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू हाईएस्ट जो है वो एक्स स्क्वायर होनी चाहिए और एक्स स्क्वायर से कम भी नहीं होनी चाहिए, यानी डिग्री 2 की इक्वेशन जितनी भी होंगी वो सारी किसकी, उसको क्या बोलेंगे, वो कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पता लगा लिया कि ऐसी इक्वेशन जिसको हम स्क्वायर टर्म में, किसी भी वेरिएबल की स्क्वायर टर्म में लिख सकते हैं, ऐसी सारी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी में आ जाती हैं। अब इसमें फर्दर टाइप्स हैं कि अगर अब इसमें ये कंडीशन है कि ए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। जब ए ज़ीरो नहीं होगा इसका मतलब है हमारे पास, अगर ए ज़ीरो हो गया मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ज़ीरो हो गया, जब ए ही ज़ीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं रहेगी। तो जब स्क्वायर वाली टर्म नहीं रहेगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगी। तो इस वजह से स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ए जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। इन केस अगर फर्स्ट कंडीशन में ए ज़ीरो हो जाता है तो क्या होगा कि जब अगर ए ज़ीरो होगा तो हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज बी एक्स प्लस सी, बिकॉज जब हमारे पास ए ज़ीरो हो गया, ये सारा ज़ीरो, तो रिमेनिंग में क्या बचा, बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास आ गया तो ऐसी इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। सेकेंड टाइम में आ जाता है, इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी आपके पास, अगर इसमें बी ज़ीरो होता है तो बी ज़ीरो हुआ तो एक्स भी ज़ीरो हो गया, मतलब ये टर्म इधर से वैनिश हो गई, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने स्टूडेंट्स प्योर क्वाड्रेटिक और लीनियर में फ़र्क जहन में रखना है। थर्ड वन में आ जाता है, अगर सी ज़ीरो होता है तो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी कांस्टेंट के ज़ीरो होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ए है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी क्या है, कोफिशिएंट नहीं कहेंगे इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और नेक्स्ट अब हमने एक्सरसाइज 1.1 पे आना है। इससे पहले मैं एक नोट है कि कितनी टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। तो फर्स्ट वन लिख रहा हूँ फैक्टराइजेशन, सेकंड वन है, ये मैंने नोट लिखा था, नोट में आपने ये मेथड सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग, थर्ड वन है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये थ्री मैथड जो है वो मैंने नोट में साइड पे लिख दिए हैं। इन तरीक़ों से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन की एक्सरसाइज जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब आपको मैंने तीनों बातें जो हैं ऊपर डिटेल से बता दी हैं। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, लीनियर कब होगी। अब आपने यहाँ से पॉइंट आउट भी करना है कि प्योर कौन सी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिंपल दो आपके पास जो फैक्टर है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले x से होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर x -3 से होगा तो -3x प्लस 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 7x प्लस माइनस -21 इज इक्वल टू -7। अब स्टूडेंट्स
पीछे इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अंदर में एक इक्वल आ गया तो दोबारा इक्वल नहीं लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो ये टर्म सिमिलर है, हमेशा याद रखना है एक्स स्क्वायर में प्लस माइनस होगा, एक्स वाली टर्म एक्स में होगी, कांस्टेंट जो होगा वो कांस्टेंट में होगा। तो एक्स वाली टर्म एक्स में होगी, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, बड़ी रकम प्लस की तो प्लस का साइन आ जाएगा, -21 इज़ इक्वल टू -7। -7 इस तरफ आके +7 हो जाएगा, प्लस 4x -21 + 7 इज़ इक्वल टू, इधर क्या बचा 0। अब कांस्टेंट में से तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 माइनस हो जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा तो कितने बचेंगे 20 इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आ गई है और इस इक्वेशन को बोला स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऊपर आपने अभी पढ़ा है ax² + bx इज़ इक्वल टू 0। तो देखो x² वाली टर्म है, अगर मैं इसका a देखूं तो a1 है हमारा, b क्या है 4 है, c है -20। तो देखो ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है और ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि अगर इसके तीनों कोफिशिएंट होंगे, x² का भी होगा, x का भी होगा और c कांस्टेंट भी होगा, तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं हम।